दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार करने की परंपरा है। मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं, हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तारित जानकारी भी दी है। आइए जानते हैं मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे 18 पुराण हैं और गरुड़ पुराण इनमें से ही एक है, जिसमें गरुड़ द्वारा विष्णु जी के साथ बातचीत का वर्णन किया गया है, जिसमें मृत्यु, अंतिम संस्कार, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब 13 दिनों तक उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। कहते हैं ऐसे करने से मृत आत्मा की शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चलता है। वो मृतक आत्मा सद्गति प्राप्त कर पितृलोक में जाता है या तो फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर ही भटकने की जरूरत नहीं होती। गरुड़ पुराण अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और आत्माओं को सिर्फ 24 घंटों के लिए ही अपने साथ लेके जाते हैं। इस बीच मृतक के घर वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और यहाँ यमलोक में मृत आत्मा को जीवन भर किए गए उसके अच्छे बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। उसके बाद यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ आते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है। 13वीं के बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है और आत्मा को तीनों लोक की ओर जाने वाले मार्ग दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला मार्ग देवलोक की ओर जाता है, जिसे अर्ची मार्ग कहते हैं। दूसरा मार्ग पितृ मार्ग है, जिसे धूम मार्ग कहते हैं, और तीसरा मार्ग नरक लोक होता है, जिसे उत्पत्ति विनाश मार्ग कहते हैं। मनुष्य के किए गए कर्मों अनुसार उसे उस मार्ग पर भेज दिया जाता है। अच्छा कर्म करने वालों को देवलोक या स्वर्ग लोक मिलता है, जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिलती है। बुरा कर्म करने वालों को नरक लोक भेज दिया जाता है और वहां उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती है। 17 दिन के प्रवास करने के बाद आत्मा वैतरणी नदी को पार करते हुए यमलोक में पहुंचती है। वैतरणी नदी इतनी खूंखार है कि वो पापी आत्मा को उसमें प्रवेश होते ही 7 सूर्यों के तेज इतनी प्रखर हो जाती है। अत्यधिक ताप होने के कारण दुष्ट आत्मा मदद के लिए गुहार लगाती है, परंतु कोई मदद करने नहीं आता है और तब वह इस नदी के ताप से परेशान हो इधर उधर भागता विलाप करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण अनुसार 16 नरक, घोर नरक बताए जाते हैं। पहला है तमिश्रम नरक। इसमें लालची और दूसरे के धन संपत्ति पर नजर डालने वाले को डाला जाता है। दूसरा है कुंभिपाकम नरक। इसमें जानवरों को मारने वाले को डाला जाता है। तीसरा अंधतामिस्त्र नरक। इसमें ऐसे लोगों को डाला जाता है जो केवल स्वार्थ के लिए साथ में रहते हैं। चौथा है असितापत्रम नरक। इसमें गैर जिम्मेदार और अपने कार्यों से भागने वाले को डाला जाता है। 5वां है कलसूत्रम नरक। इसमें बड़ों का मान सम्मान और आदर सत्कार ना करने वालों को भेजा जाता है। 6वां है सुकरमुखम नरक। इस नरक में दूसरों से छल कपट करने वाले को डाला जाता है। 7वां नरक है तप्त मूर्ति नरक। चोरी करने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है। 8वां है वैतरणी नरक। अत्यधिक बुरे कर्म करने वालों को इस रक्त रूपी खूंखार जीवों से भरी नदी को पार कर नरक लोक में जाना होता है। 9वां है पुयोदकम नरक। जो परस्त्री या परपुरुष से विवाह किए बिना संबंध बनाते हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। 10वां है अविसी नरक। इस नरक में झूठ बोलकर दूसरों को फंसाने वाले को डाला जाता है। 11वां है महाविची नरक। खून और कांटों से भरे इस नरक में गाय की हत्या करने वाले को भेजा जाता है। 12वां है ललाक भक्षम नरक। जो लोग जबरदस्ती कर किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं या उनका शोषण करते हैं, इन्हें इस नरक में डाल दिया जाता है। 13वां है वीलपक नरक। जो ब्राह्मण मांस मदिरा पान करते हैं, उन्हें इस नरक में डाल दिया जाता है। 14वां है दुर्धर नरक। ब्याज का धंधा कर सूदखोरों को यहाँ इस नरक में रख दिया जाता है। 15वां है वज्र कुठार नरक।
पेट काटने वालों को इस नरक में डाला जाता है। वहीं 16वां है शाल्म की नरक। ऐसी स्त्रियां जिन्होंने पराये पुरुषों से संबंध बनाए हैं, उन्हें इस नरक में डाला जाता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उनके साथ क्या क्या होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और यदि हाँ तो प्लीज़ कमेंट द्वारा हमें ये ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।